हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग डीसीए का जो फ्री कोर्स था उसका सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। और हो सके तो जितना से जितना जो है आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी जो है फ्री डीसीए कोर्स का जो है आनंद ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग पार्ट 2 सेशन। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा एक पहले का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं या आई बटन में भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा दूसरा दिन है और पहले वीडियो पे काफ़ी जो है हमें सपोर्ट मिला। तो आई होप कि इस वीडियो पे भी अच्छा खासा जो है सपोर्ट आप सबका मिलेगा। और वीडियो देखने के बाद एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि जो है हमको जो है थोड़ा प्रोत्साहन मिले। ठीक है, कल में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर का जो है फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर को स्टार्ट और बंद करना कैसे होता है और क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है इसके लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कलर थोड़ा सा हम थोड़ा डिफरेंट रखेंगे कलर को। ठीक है, ग्रीन रख लेते हैं कि कंप्यूटर का हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट देखिए, स्टार्ट को हम लोग बूटिंग भी बोलते हैं। स्टार्ट करना या फिर आप इसको बूट करना, बूट या फिर बूटिंग बोलेंगे। ठीक है, बूट करना। ठीक है, और यदि आप जैसे कि देखिए पावर क्या है, ऑफ है। ठीक है, अगर कंप्यूटर का पावर ऑलरेडी ऑफ है तो अगर उसको ऑन कर रहे हैं, ठीक है, इसको ऑन करेंगे तो ये कहलाएगा आपका बूटिंग। ठीक है, या फिर स्टार्टिंग कहलाएगा। लेकिन अगर पावर आपका जो है ऑलरेडी ऑन है, ऑन होने पर अगर आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, रीस्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टार्ट का एक आप ऑप्शन मिलेगा। अगर रीस्टार्ट कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं रीबूट। ठीक है, रीबूट। रीबूट मतलब पुनः जो है स्टार्ट करना, अपने आप जो है ऑफ होकर के ऑटोमेटिकली ऑन होना, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अभी फिलहाल में इस पर फोकस करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट और बूटिंग अ कंप्यूटर। कैसे किसी कंप्यूटर को स्टार्ट या बूट किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जो स्विच होता है, ठीक है, जो मेन स्विच होता है जो कि लाइट से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, ठीक है, उसको आपको प्रेस करना है। ठीक है, क्या कर देना है, पावर ऑन कर देना है या आपको स्विच ऑन करना है। मेन लाइट को क्या कर देना है, स्विच ऑन कर देना है। और मेन लाइट से जो आपका पावर है वो जाएगा आपका यूपीएस में। ठीक है, इसमें जाएगा, आपको यूपीएस में ले जाना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो यूपीएस की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको सडनली लाइट कटने पे कंप्यूटर को जो है काफ़ी नुकसान होता है। सो उसको बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, मेन लाइट को कभी भी डायरेक्टली अपना डेस्कटॉप में नहीं डालिए। ठीक है, यूपीएस पहले यूज़ करिए, इसके बाद यूपीएस को जो है इसमें लाइट दीजिए यूपीएस में। ठीक है, और आप लोग को पहले भी बताया है कि यूपीएस का जो है फुल फॉर्म आपको जो है पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। एक बार फिर से बोल देते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, ये एक ऐसा जो है यंत्र है जो कि आपके डेस्कटॉप में पावर को सडनली नहीं कटने देता है, कुछ जो है समय आपको देता है कि आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इससे जो है आपके कंप्यूटर की जो है क्षमता और जो उसका काम करने की गति है वो बरकरार रहती है। अन्यथा आपका सडनली अगर कंप्यूटर से लाइट चला जाता है तो कंप्यूटर को जोरदार धक्का लगता है। मीन्स आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी को जो है, किसी व्यक्ति को जो है करंट जैसे दिया जाता है उस तरीके से उसको शॉक लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता जो है घट जाती है। इसीलिए अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, ठीक है, डेस्कटॉप यूज कर रहे हो तो आपको जो है यूपीएस जो है यूज करना कंपलसरी है। लैपटॉप में मैं ऐसा नहीं बोल रहा क्योंकि लैपटॉप में इनबिल्ड जो है बैटरी बैकअप्स होते हैं। ठीक है, तो क्या हमने देखा, पहले मेन लाइट को आपको ऑन करना है। ठीक है, इसके बाद आपको देन प्रेस पावर
ऑन बटन, ठीक है। क्या करना है, इसके बाद आपको पावर ऑन बटन प्रेस करना है, कहां से, ऑफ यूपीएस, यानी कि यूपीएस का जो है पावर बटन को ऑन करना है आपको, ठीक है। ऑन करते ही इंडिकेटर्स में, आपके यूपीएस के इंडिकेटर्स में लाइट्स जो है जलने लगेंगी, ठीक है, और चार्ज आपका जो है यूपीएस होने लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अभी तक जो है आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, आपने बस अभी पावर दिया हुआ है, ठीक है। सीपीयू तक ये जो है यूपीएस होकर के ये चला जाएगा आपके जो है सीपीयू में, ठीक है। सीपीयू का भी आपको जो है फुल फॉर्म आपको पीछे बता चुके हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और यह कंप्यूटर का जो है दिमाग भी कहलाता है, माइंड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो पहला जो है मेन लाइट ऑन करें, फिर यूपीएस का पावर जो है ऑन करेंगे। इसके बाद अभी आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो क्या करना है आपको कि सीपीयू का जो पावर ऑन बटन है, ठीक है, सीपीयू का पावर ऑन बटन है उसको प्रेस कर देना आपको, ठीक है। प्रेस करने के बाद आपको थोड़ा समय के लिए वेट करना है, ठीक है, वेट सम टाइम until the computer screen will appear, ठीक है। थोड़े समय के बाद ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर जो है पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट होते ही आप काम करना स्टार्ट न कर दें, आपको जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां पे खाली स्थान हो वहां पे आपको फंक्शन F5 का यूज करके आपको जो है स्क्रीन को रिफ्रेश जरूर करना है, ठीक है। ये आपको 4 से 5 बार आपको ये करना है। ये आपका जो है F5 बटन आपको कीबोर्ड से वर्क करेगा, या फिर आप जो है माउस का जो राइट बटन है, राइट साइड का जो बटन है, ठीक है, राइट साइड का बटन उसको प्रेस करेंगे तो आपको जो है आपको वहां पे दिख जाएगा रिफ्रेश का ऑप्शन, वहां पे आपको रिफ्रेश करके जो है आपको यूज कर लेना है 4 से 5 बार कम से कम यूज करने से पहले, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, फिलहाल में हम इसको अभी हटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, और उसको काम होने के बाद उसको बंद करने की बारी आए, तो आप उसको बंद कैसे कर पाएंगे इसको भी समझते हैं कि कैसे किसी कंप्यूटर को शट डाउन किया जाता है, हाउ टू शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, ठीक है, बंद कैसे किया जाता है। तो इसको जो है हमने 2 मेथड्स बताए हैं, पहला मेथड्स आपको यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा मेथड्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये टोटल इंग्लिश में है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको भी नोट करके लिख सकते हैं, काफी सिंपल स्टेप्स हैं, ठीक है, आप इनको फॉलो करिए। मैं इसको जो है हिंदी और इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदी में मैं बता रहा हूँ, और आगे के भी जो डिफिनेशंस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और अगर कोई आपका जो है किसी और प्रकार का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, और वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला मेथड क्या कहता है कि फर्स्ट प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ योर माउस ऑन स्टार्ट फ्रॉम, देखिए क्या क्या बोल रहा है कि फर्स्ट प्रेस, सबसे पहले आपको प्रेस करना है कौन सा, लेफ्ट बटन प्रेस करना है, वो भी आपके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है ऑन स्टार्ट, ठीक है। ऑन स्टार्ट मेनू आपको यहाँ पे कॉर्नर साइड में स्क्रीन पर दिखेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आगे बढ़ गया, आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिख जाएगा 4 डॉट्स करके, ये आपका स्टार्ट का जो है, यहाँ पे आपको इसी को बोलते हैं स्टार्ट बटन। आप यहाँ पे ये वाला कॉर्नर में, इस कॉर्नर में आपको मिलेगा ये, ठीक है, वहां पे आपको जो है माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कि कंप्यूटर के बॉटम में सबसे, देखिए ये है, इसको बोलते हैं बॉटम, नीचे मतलब बॉटम मतलब कि नीचे, और कॉर्नर मतलब कि ये कोना, ठीक है। और ये आपका किधर, लेफ्ट साइड में करना है, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये बॉटम हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये स्टार्ट बटन का आइकन, उसको आपको जो है माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। देन क्लिक ऑन पावर आइकन नियर स्टार्ट बटन, जब भी आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको वहां पे पावर आइकन दिखेगा, ठीक है, पावर का आइकन दिखेगा, कुछ पावर का आइकन आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है, इस तरीके से पावर का, आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे जो है इस तरीके से रहता है,
पावर का आइकन। तो इस आइकन को आपको क्या करना है कि सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करते ही अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे कि स्लीप मोड का आएगा आपको, ठीक है। हाइबरनेट का भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका हो सकता है रीस्टार्ट का ऑप्शन है, और एक आपका आ जाएगा शटडाउन का, शटडाउन का। तो वहां पे आपको शटडाउन को प्रेस करना है, ठीक है। शटडाउन को जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू शट डाउन द कंप्यूटर, यस और नो, या फिर ओके या फिर कैंसिल का ऑप्शन करके आपको वहां पे दिख जाएगा। तो आपको एक बार जो है कंफर्मेशन को सही कर देना है कि हाँ भाई कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं, ठीक है। देन क्लिक और पावर आइकन नियर स्टार्ट बटन। इसके बाद नाउ सिलेक्ट द शटडाउन ऑप्शन एंड कंफर्म इट, ठीक है। और जो शटडाउन ऑप्शन जो आएगा उसको प्रेस करिएगा तो एक आइकन आएगा इस तरीके से, ओके और कैंसिल का, ठीक है। तो इसको ओके करके आपको प्रेस कर देना है माउस के लेफ्ट बटन से। तो आपका जो है कंप्यूटर थोड़े समय के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है आपका ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर ले रहे हैं, काफी गंदा दिख रहा है। चलिए ये हो गया। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्लोज ऑल योर करेंट टास्क एंड प्रेस अल्ट प्लस F4, ठीक है। अगर कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उस समय में काफी सारा जो है विंडोज स्टार्ट करके रखे हैं, तो आप जो है क्लोज बटन से यहाँ पे आप विंडोज को क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप अल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करके भी जो है आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अगर आप वर्तमान में 4 एप्लीकेशंस खोल के रखे हुए हैं, तो आप जैसे ही अल्ट F4 4 बार प्रेस करेंगे सारे विंडोज क्लोज हो जाएंगे, और जैसे ही 5वां बार जो आप प्रेस करेंगे, जैसे अल्ट F4 को प्रेस करेंगे, ठीक है, अल्ट F4, तो आपका ये शट डाउन का जो है ऑप्शन का जो ये आपको जो क्या बोलते हैं जो मेन्यू दिखा था, ठीक है, वो आपके पास सामने आ जाएगा। डू यू वांट टू शट डाउन द कंप्यूटर, ठीक है। देखिए यही बोल रहा है कि आपको अल्ट F4 सबसे पहले आपको करेंट के जितने भी टास्क हैं या जितने भी टास्क या विंडोज जो हैं सबको आपको बंद कर देना है, ठीक है। और तब जाकर के जब पूरी तरह से कंप्यूटर का आइकन क्लियर हो जाए, सारे एप्लीकेशन बंद हो जाए, तब वहां पे अल्ट F4 प्रेस कर देना है। कि जैसे ही करते हैं आफ्टर दैट, यानी कि इसे जैसे प्रेस करते हैं आफ्टर दैट प्रेस ओके फ्रॉम अपीयर्ड कंफर्मेशन मेनू एंड वेट, ठीक है। वही कंफर्मेशन मेनू आएगा शट डाउन, ओके और कैंसिल, तो वहां पे आपको ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप जो है बंद कर सकते हैं। इस मेथड का भी यूज करके बंद कर सकते हैं, और थोड़ा प्रोफेशनल बनना है तो इसका भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका जो है काफी थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, बट इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो ये ज्यादा आप जो है यूजफुल है, और इसको जो है ज्यादातर मैं ही करता हूँ, ठीक है। मैं भी इसी का ज्यादातर मेथड 2 का ज्यादा यूज करता हूँ, और ये तो आपका जो है प्रॉपरली करना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ेंगे। अगला स्लाइड यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि जब हमने कंप्यूटर देख लिया, कंप्यूटर क्या है, उसके मतलब क्या है, कंप्यूटर को बंद करना सीख लिया, स्टार्ट करना सीख लिया, तो अब जो है कंप्यूटर में मेन चीज होता क्या है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर का डिफिनेशन दिए थे तो वहां पे हमने बोला था कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो है डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। लेकिन वहां पे जो डेटा वर्ड है वो डेटा का मतलब है क्या, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे हमसे कुछ छूट रहा है कि डेटा जो है, डेटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आंकड़ा, ठीक है, आंकड़ा, ठीक है। इसको हम वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे व्हाट इज डेटा, डेटा क्या है या फिर आंकड़ा क्या है कंप्यूटर के अनुसार। तो कंप्यूटर डेटा इज इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड और स्टोरेड बाय अ कंप्यूटर, ठीक है। क्या है कि कंप्यूटर डेटा एक कंप्यूटर द्वारा संसाधित या संग्रहित सूचना है, ठीक है। कंप्यूटर में
जितने भी आपके जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, संग्रहित करके रखे जाते हैं, जिनको प्रोसेस किया जाता है, जिन इंफॉर्मेशन को, उनको हम डेटा कहेंगे। ठीक है, देखिए इंफॉर्मेशन को हम निर्देश बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, निर्देश बोल सकते हैं, या फिर इसको हम सूचना भी बोल सकते हैं, निर्देश या सूचना। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन यानी कि यह सूचना जो होती है मे बी इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ये सूचना जो है इन फॉर्म्स में भी हो सकती है, इनके रूप में हो सकती है। तो किन किन रूपों में डेटा जो है कंप्यूटर में जो है संग्रहित होता है या संसाधित होता है, तो ये जो होते हैं, पहला जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट का मतलब होता है लिखावट। ठीक है, लिखावट के रूप में डेटा हो सकती है, जैसे कि अगर आप अपना नाम लिखते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर आप नाम लिखे यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने एक नाम डाला, अपना नाम डाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जितने भी, अभी देखिए यहाँ पे जो नेम है और बीच में ये चीज आया है, इसके बाद ये सब रह गया, या फिर यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, आधार नंबर लिखते हैं, जो भी यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जितने भी आपके ये नंबर्स में आ जाएंगे, ये कुछ अलग सिंबल्स है, यहाँ पे डॉट की यूज कर रहे हैं, तो ये जितने भी हैं आपके जो दिख रहे हैं, आप जितने टेक्स्ट में लिखते हैं, कीबोर्ड से टाइप करते हैं, ठीक है, तो वे सारे प्लस में स्पेशल सिंबल जो होते हैं, ये सारे हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके बाद जो आपके वॉइसेस रिकॉर्ड होते हैं, जैसे ऑडियो क्लिप्स हो गए, वो भी आपको जो है इसमें आपको जो है किसमें डेटा के अंदर आ जाएगा। जो वीडियोस होते हैं वो भी, इमेजेस भी आते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आते हैं, ग्राफ्स और पिक्चर्स और अदर टाइप्स ऑफ डेटा, और भी अनेक प्रकार के जो है डेटा टाइप्स हैं जो कि कंप्यूटर में संसाधित होते हैं। और ये सभी के सभी जो है कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज में संसाधित करता है। ठीक है, जो है बाइनरी कोड में, और बाइनरी कोड किससे मिलके बनता है, 2 डिजिट से, एक 0 और 1, यानी कि ये जो कंप्यूटर जो है ये बाइनरी कोड को समझता है, और किसी भी तरह का जो है आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो, इमेजेस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स, जो भी चीजें होती हैं उसको इसी के रूप में संसाधित करता है, 0 और 1 के रूप में, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप हिंदी का जो है आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप सभी के लिए। और अभी तक हम लोग जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि देखिए, जैसा कि हमने बोला था कि जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, या उसमें क्या क्या चीजें होते हैं, ऑडियोज वगैरह तो आप सभी को पता है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा अवेल इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो है डेटा आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। पहला चीज आपका अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल कहने का मतलब कि ABCD से लेकर के पूरे जेड तक, जो भी आप, अब इसमें जो है आपका स्मॉल भी चला जाएगा। ठीक है, जो भी है आपका स्मॉल भी चला जाएगा पूरा जेड तक, ये भी आपको इसी के अंडर आएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल डेटा कहने का मतलब 0 1 2 3 4 से लेकर के आपका 9 तक ही नहीं, इससे बनने वाली कोई भी संख्या। ठीक है, इससे बनने वाली कोई भी संख्या, 999, 901 या कुछ भी। ठीक है, इस तरीके का कोई भी डेटा आपको जो है न्यूमेरिकल डेटा में आ जाएगा, जो कि आप जो भी आप इन संख्याओं से बना सकते हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल डेटा में आएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा जो होता है आपका, ये होता है स्पेशल कैरेक्टर डेटा। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका कोई खास जो है स्पेसिफिक मतलब नहीं होता है। अगर आप इसका कहीं पे यूज कर रहे हैं तो ये खास कोई मतलब नहीं देगा, लेकिन अगर इसको आप फंक्शन के तौर पे यूज करेंगे या फिर इसको सिंबल के तौर पे यूज कर रहेंगे तो इसका काफी कुछ मतलब होता है। ठीक है, जैसे प्लस है तो प्लस का भी कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आप एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मतलब बनता है, यहाँ पे आपको ये मतलब बन रहा है कि इसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जितने भी सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि आपका प्लस का है, कॉमा है, ये आपका जो है
ये इसका है, इसके बाद आपका @ का है, एक्सक्लामेटरी है, हैश है, डॉलर है, सिम, इसके बाद परसेंटेज है, एंड है, एस्ट्रिक्स है, पावर है, ठीक है। इस तरीके से कॉलन, सेमीकोलन, ये जितने भी आपके जो है चीजें हैं, ये सारे के सारे आपके स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। और ये जितने जो है आपके कीबोर्ड्स में भी होते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है कीबोर्ड्स में होती हैं, और कुछ जो है आप लोग के जो है एप्लीकेशंस में, जैसे कि आप वर्ड में जाकर के सिंबल्स चेक कर सकते हैं, वर्डपैड में आप सिंबल्स चेक कर सकते हैं। सिंबल्स में आपको बहुत सारे जो है चीजें जो है वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पॉइंट, चलिए ठीक है। यहाँ पे जब हम लोगों ने डेटा को समझ लिया, तो जैसे कि हम लोग वहां पे भी समझा था कि जो है कंप्यूटर जो है डेटा को किस तरीके से संसाधित करता है, या किस फॉर्म में या किस रूप में जो है संसाधित करता है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। इन कंप्यूटर डेटा इज स्टोरेड इन विच फॉर्म, ठीक है। यानी कि जो डेटा है वो कंप्यूटर में किस रूप में जो है संसाधित किया जाता है, या उसको जो है सुरक्षित करके रखा जाता है, या कंप्यूटर जो है किस लैंग्वेज में उसको समझता है या उसको रखता है, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर्स स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे वो चीज आ गया बाइनरी फॉर्म, एज इट इज द लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर, देखिए, कंप्यूटर डेटा को बाइनरी रूप में संग्रहित करता है, क्योंकि यह कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली भाषा है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर हम और आपके जैसे भोजपुरी, हिंदी या इंग्लिश नहीं समझता है, वो मशीनरी लैंग्वेज समझता है, और इस लैंग्वेज को बोलते हैं बाइनरी फॉर्म, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, बाइनरी आप कोड भी बोल सकते हैं। और देखिए आगे यहाँ पे देखेंगे, द प्रोसेसर कन्वर्ट्स द कमांड्स इन कंप्यूटर, देखिए एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। द प्रोसेस कन्वर्ट्स द कमांड्स एंड इंफॉर्मेशन गिवन बाय द यूजर इनटू बाइनरी डेटा फॉर द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट देम, ठीक है। जो प्रोसेसर है वो देखिए, अब देखिए यहाँ पे प्रोसेसर कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए आदेशों और सूचनाओं को कंप्यूटर के लिए उन्हें निष्पादित करने के लिए बाइनरी डेटा में परिवर्तित करता है। बाइनरी डेटा को संख्यात्मक रूप से, देखिए, 0 और 1 द्वारा दर्शाया जाता है। अब बोल रहा है कि बाइनरी डेटा इज न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड 1, यानी कि 0 और 1 के रूप में सभी डेटा को जो है संसाधित करता है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो हो, ठीक है, या फिर वो इमेजेस हो, या फिर आपका जो है टेक्स्ट हो। ये सभी चीजों को वो जो है 0 और 1 में ही जो है समझता है और उसी में संसाधित करता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि जो कंप्यूटर है, इन सभी चीजों को हमने देख लिया कि डेटा क्या है, कंप्यूटर क्या है, कैसे बंद करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन सी चीजें नेसेसरी हैं इसमें, या कौन कौन से हार्डवेयर जो है नेसेसरी हैं कॉमनली। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कहने का मतलब कि कंप्यूटर का लाभ क्या है, ठीक है। एडवांटेज कहने का मतलब क्या है, कंप्यूटर का लाभ क्या है, कंप्यूटर इस्तेमाल करने से क्या कोई लाभ है या नहीं, तो अभी हम लोग को पता चलेगा। अभी चूंकि हम लोग लाभ देख रहे हैं, ठीक है, इससे क्या क्या जो है प्रॉफिट्स होती हैं। देखिए, कंप्यूटर हैज बिकम अ नेसेसिटी इज आवर लाइफ्स। कहने का मतलब कि कंप्यूटर हमारे जीवन की एक आवश्यकता बन गया है, ठीक है। ये जो है हर पल, हर क्षेत्र में, हर जगह पे ये आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो आपका स्कूल हो, या कॉलेजेस हो, या कोई यूनिवर्सिटी हो, या फिर हमारा जो है सैनिक विभाग का कोई भी जो है शाखा हो, चाहे एयरलाइंस हो, या फिर आर्मी हो, रेलवे हो, आपको हर जगह पे ये देखने को मिल जाएगा, वो भी आसानी से, ठीक है। देखिए, इट इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट, ठीक है। कम्युनिकेट मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट मतलब कि आप किसी के साथ जो है वार्तालाप करना या संवाद करना बोल सकते हैं, विथ पीपुल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है।
कंप्यूटर ही एक ऐसा चीज है जिसकी मदद से दुनिया में कहीं पर भी आपकी कोई दोस्त हो, फैमिली हो, ठीक है, उनसे जो है आप जुड़े रह सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया है कि यह दुनिया भर के लोगों के साथ संवाद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। We can easily access information from anywhere at any time। क्या बोल रहा है कि हम किसी भी समय कहीं से भी आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। The computer also helps us to learn new things। कंप्यूटर हमें नई चीजें सीखने में भी मदद करता है। पहले क्या होता था कि जो हमारे मन में सवाल होते थे या पढ़ाई से रिलेटेड या फिर किसी और तरीके से रिलेटेड, तो हम जानकार व्यक्ति को ढूंढते थे कि कौन ऐसा व्यक्ति है या पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो हमारे सवालों का जवाब दे सकता है। लेकिन आज जो है इस मॉडर्न युग में ऐसा कुछ नहीं है। आपको कितना से भी पर्सनल बातें हो या फिर कितना से भी जो है हैबिचुअल बातें हो या फिर आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है, उन चीज़ों को भी आप आराम से इंटरनेट के थ्रू जो है आप ज्ञात कर सकते हैं, घर बैठे न्यूज देख सकते हैं, ठीक है। नीचे अब देखिए यहाँ पे बिलो लिस्टेड मेजर एडवांटेज, और भी यहाँ पे जो है आगे में आपको जो है एडवांटेज दिखेंगे कि कौन कौन सी जो है एडवांटेज है आपको, ठीक है। चलिए उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है पहला जो हमारा एडवांटेज है कि ये हाई स्पीड, ठीक है, ये क्या है, हाई स्पीड, इसकी जो है तीव्र गति जो है या द्रुत गति बोलेगी इसको, तीव्र गति या द्रुत गति जो है इसकी एक एडवांटेज है। वन ऑफ द रीजन, ठीक है, वन ऑफ द रीजन फॉर इम्प्रूवमेंट इनटू द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज पर्सनल कंप्यूटर स्पीड। देखिए पर्सनल कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं पीसी, ठीक है, पीसी। और पर्सनल कंप्यूटर का मतलब होता है कि व्यक्तिगत संगणक, अगर हिंदी में देखें तो संगणक या अभिकलित्र भी बोलते हैं, जैसा कि हमने बोला था वहां पे अभिकलित्र भी इसको बोल सकते हैं, अभिकलित्र, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार के कारणों में से एक पर्सनल कंप्यूटर की गति है। जीवन में जो गुणवत्ता है या फिर जो कार्य करने की जो दक्षता है, जो समय लिमिटेशन है, उसको जो है कम करता है, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, और कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो है आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। देखिए द मॉडर्न कंप्यूटर ऑफर अ ग्रेट स्पीड, जो हमारे आधुनिक जो कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर महान गति प्रदान करते हैं। महान गति का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा, यहाँ पे आप तीव्र जो है इसको लिख सकते हैं, तीव्र गति, ठीक है, तीव्र गति प्रदान करता है जो हमें अपने कार्यों को कुछ ही सेकंडों में करने में मदद करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हेल्पिंग अस टू डू आवर टास्क विद इन मैटर ऑफ सेकेंड, यानी कुछ ही सेकंडों में आप उसको कर सकते हैं। जैसे देखिए लेट्स से, जैसे कि यू वांट टू वॉच अ वीडियो, ठीक है, अगर आप जैसे मान के चलिए आप एक वीडियो देखना चाहते हैं, यू ऑल जस्ट गो टू यूट्यूब एंड फाइंड द रिक्वायर्ड वीडियो विद इन सेकेंड, ठीक है। जाकर के आप यूट्यूब में आपकी जिस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे वो एडवेंचरस हो या फिर आप सॉन्ग देखना चाहते हैं, वीडियो सॉन्ग देखना चाहते हैं, या फिर किसी तरह का आप मूवी देखना चाहते हैं, हॉरर मूवी है या फिर मिस्टीरियस मूवी है, एडवेंचरस मूवी है, आप किसी तरह का जो है वहां पे आप जाकर के अपने मन मुताबिक जो है चीजें देख सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, चीजों को ढूंढना आसान बनाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगले जो है स्लाइड पे बढ़ेंगे। अगला स्लाइड आप लोग को यहाँ पे दिखेगा। दूसरा जो है मेन जो है चीज क्या है, इसका मेन एडवांटेज क्या है, एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि शुद्धता, ठीक है, शुद्धता, शुद्धता मतलब क्या, प्योर एक्यूरेट, ठीक है, क्या ये देता है, प्योर एक्यूरेट जो है आपको आंसर देगा या फिर आपको जो है परिणाम दिखाएगा। ह्यूमन मेक एरर्स, आप सभी को पता है ह्यूमन मेक्स एरर्स करने का मतलब कि जो मनुष्य हैं उनसे गलतियां होती हैं, वो गलती करते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे बोले कि आप बताइए कि ये बताइए कि 2 का पावर कितना होता है, बोलेंगे कि 4, ठीक है, बोले कि 4 का पावर कितना होगा, 16, बोले 16 का पावर कितना होगा,
फिर अगर आप बता रहे हैं तो फिर उसका पावर बताइए कितना होगा। तो आप यहाँ पे कम समय लेंगे, मान के चलिए कि आप 2 सेकंड का समय ले रहे हैं, यहाँ पे भी 2 सेकंड या 3 सेकंड का समय ले रहे हैं, यहाँ पे आप ज़्यादा समय लेने लगेंगे। जैसे मान के चलिए कि अगर नहीं आ रहा है तो आपका 10 सेकंड से कम नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पे तो आपको लगभग आपको जो है काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। आपका 1 मिनट से भी ज़्यादा समय का जो है हमको लगता है कि लग जाएगा, है ना? लेकिन ऐसा कंप्यूटर में नहीं है, और जो आप आंसर बताओगे ऐसा भी नहीं है कि आप जो है प्योर जो है सही आंसर बता रहे हो। इसीलिए हमें जो है कैलकुलेटर पे ज़्यादा भरोसा है, लेकिन इंसान पर नहीं, है ना? हम कंप्यूटर पे जो है कैलकुलेटर भी क्या है, हमारा कंप्यूटर ही है ना? तो समझ में आ रहा है कि जो मनुष्य है वो गलती कर देता है ये उस समय के साथ, या फिर ज़्यादा जो है डिफिकल्ट चीज़ें या बहुत सारा जो है कार्य एक साथ करने में सक्षम नहीं है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसी नहीं है। कंप्यूटर अगर इसको आप 0.1 सेकंड का समय लेता है, ठीक है, तो बाकी सब करने को भी उतना ही समय लेगा। कितना भी बड़ा डेटा दे दें आप, इसको जो है कम समय में वो बड़े से बड़े परिणाम को आसानी से और 100% जो है 200% बोलेंगे कि 200% एकदम श्योर आपको आंसर देगा, श्योर जो है राइट आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य से तो गलतियां होती रहती हैं, देखिए हेंस इसलिए व्हिल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या, जटिल, ठीक है, जटिल जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो गणना होती हैं, वी चेक वंस विथ द कैलकुलेटर, क्या कहते हैं, इसीलिए जटिल गणना करते समय हम कैलकुलेटर के साथ एक बार जांच करते हैं। आप लोग अगर दुकान पर गए होंगे वहां पे देख पा रहे होंगे कि दुकानदार खुद से कितना भी जो है जोड़ घटाव कर ले, लेकिन जब तक वो कैलकुलेटर पर एक बार उन सभी को मैच नहीं कर लेता तब तक जो है वो आपको कुछ जो है क्लियर नहीं करता है ना? क्योंकि उसको जो भरोसा है, हर किसी को भरोसा है कंप्यूटर के ऊपर। जो है कंप्यूटर से भी गलती होगी, लेकिन तब होगी वो जो है मानव के द्वारा की गई गलती होती है। जैसे उसको मान के चलते हैं 2 प्रेस करना था, उसने कहीं 20 लिख दिया, 0 गलती से ऐड कर दिया, तो कंप्यूटर भी उस समय गलत जो है रिपोर्ट दिखाएगा। वो भी उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो आपकी गलती है, आपने गलती से कुछ प्रेस किया हुआ है गलती से, ठीक है, तो वो गलत ही दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे देखेंगे। The fact that computers are extremely accurate makes them quite reliable. यह तथ्य कि कंप्यूटर बेहद सटीक होते हैं उन्हें काफी विश्वसनीय बनाते हैं, ठीक है। सटीक होने के कारण ही उस पे जो है भरोसा होता है या विश्वसनीय होते हैं। You all trust the information or answer that a calculator gives. आप उस जानकारी या उत्तर पर जो है ज्यादा भरोसा करेंगे या ज्यादा विश्वास करेंगे जो कैलकुलेटर केवल जो है, देखिए, गिव्स जस्ट ड्यू टू इट्स एक्यूरेसी, जो कैलकुलेटर आपको जो है जो उत्तर प्रदर्शित करेगा या जो देगा आप उस पर भरोसा करेंगे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर पे आपको जो है भरोसा है कि वो कभी जो है गलत नहीं बताएगा, अगर आपने सही सारे आंकड़े जो है इनपुट करे हैं तो, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे और आप इन सबको जो है नोट करते चलिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लेना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए आप सबको जो है आपको नोटिस सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और एडवांटेज है कंप्यूटर का, वो है ऑटोमेशन, ठीक है, यानी कि स्वचालन, ठीक है। स्वचालन कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि स्वचालन मतलब ये खुद से जो अपने कदमों से चलेगा, ऐसा कुछ बात नहीं, ठीक है। देखिए a lot of task can be automated saving a lot of time, ठीक है। बहुत सारे जो कार्य को बहुत समय बचाने के लिए स्वचालित किया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर है उसमें कितना भी आप डेटा डाल दें, उसको जो है सेव करने की उसमें शक्ति है, उसको जो है संरक्षित करने की शक्ति है। जैसे कि आप एग्जांपल में देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ मैन्युअली कैलकुलेटिंग सम वैल्यूज लाइक अ मीन, मीन मतलब क्या होता है आपका माध्य,
है ना, मीडियन माध्यम, और ऑफ अ लार्ज डेटा सेट वी जस्ट यूज एक्सेल। ठीक है, क्या करेंगे तो हम यहाँ पे देखिए ये है आपका एक्सेल, और एक्सेल का आपका चैप्टर है वो आगे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो है और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाले हैं। ठीक है, ये जो है ऑफिस की बात की जा रही है, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में ये आप सभी को पढ़ना है, मीडियम, ठीक है, मैक्स, इसके बाद सम वगैरह बहुत सारी चीजें, तो उसको हम देखेंगे फार्मूलास में। तो यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास बहुत बड़ा, ठीक है, और लार्ज डेटा सेट है, ठीक है, बहुत सारे आंकड़े हैं, लाखों करोड़ों में आंकड़े हैं, ठीक है, और उन सभी में जो है कुछ नंबर्स दिए गए हैं, और उन नंबर्स में आपको मीन निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है, या फिर उसमें जो है माध्यिका निकालना है। तो आप कैसे निकाल पाओगे, तो ये सभी जो है कुछ जो है कुछ फार्मूला के यूज से चुटकियों में की जा सकती हैं, वो भी जो है आपके एक्सेल सीट में। ठीक है, इसको स्प्रेडशीट एक्सेल सीट में जो है आप इसको जो है बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम इंश्योरिंग 100% एक्यूरेसी। ठीक है, 100% जो है शुद्धता के साथ जो है ये आपको जो है बहुत सारे समय की बचत भी करता है। बहुत सारे कार्यों को बहुत समय बचाने के लिए स्वचालित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ मानों की मैनुअल रूप से गणना करने, मैनुअल कहने का मतलब क्या, लंबी विधि से, या फिर आप जैसे नॉर्मली आप जैसे जोड़ घटाव करते हो, जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 का बोले कि आप मीन निकालो, ठीक है, मीन निकालो, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 करके, इसमें कितनी संख्या है 4 है, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 4 4 8, 4 4 8 2 10/4, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, तो ये इसको निकालने में आपको, अगर ये छोटी सी संख्या, ये 4 डिजिट का ही है, 4 डिजिट का है बस, अगर ये जो है आपको लाखों में दिया गया हो, तो ये संख्या लाखों में दिया गया और बोले कि आप इसका मीन बताओ, तो आपको निकालने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है, हो सकता है सालों लग जाए, ठीक है, वर्षों लग जाए आपसे उसको निकालने में। और ये भी आपकी गारंटी नहीं है कि आप 100% जो है एक्यूरेट बताओगे, 100% सटीक जो है आपका आंसर होगा, ठीक है, उसमें जो है कोई भी व्यक्ति उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। जैसे कि माध्य, देखिए एक बड़े डेटाबेस का माध्यिका निकालना हम एक्सेल का उपयोग करके जो है देखेंगे। जितने भी हिसाब किताब के जो चीजें हैं, ब्याज है, इसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट है, जितने भी कुछ निकालना हो या फिर गणना वाली बात होती है, तो उसमें हम एक्सेल सेट को जो यूज करके काफी इजीली और आसानी से किसी भी तरह का रिजल्ट या फिर जो है कैलकुलेशन जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सुनिश्चित करने में बहुत समय बचता है। तो कंप्यूटर का जो है एक ऑटोमेशन जो है, ये आपका स्वचालन का जो एक बोल सकते हैं कि एक तरीका, जो कि आपका बहुत सारा जो है समय बचा देता है। आपको बस डेटाज इंटर करने हैं, आपको जो कमांड देना है, कमांड देने के बाद कंप्यूटर अपने आप उन सभी गणनाओं को करके आपको सीधे रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, ऑटोमेशन। मीन्स आपके आदेशों को देने के बाद ये कंप्यूटर जो है आपसे कोई जो है किसी प्रकार की सहायता नहीं लेता या किसी दूसरे प्रकार की सहायता नहीं लेता, ये खुद ब खुद उन सभी चीजों को सॉल्व करके आपको सीधे रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, समझ में आ गया ऑटोमेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो देखते हैं कि स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज आगे हम इसमें इसको भी जो है फुल डिटेल में पढ़ेंगे, और स्टोरेज की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं इनको भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में हम इस चीज को देखते हैं कि कंप्यूटर में क्या स्टोरेज एक एडवांटेज रखती है। तो जी हाँ, ये जो है इसका एडवांटेज है, एडवांटेज ये बोलेंगे, देखिए द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज यूजुअली इन गीगाबाइट्स, ठीक है, और मोर, गीगाबाइट्स में होते हैं इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता आमतौर पर गीगाबाइट्स, जिसको बोलते हैं जीबी, हर कोई जो है एमबी, जीबी, केबी के बारे में समझ गया होगा जब से हमारे पास जो है जियो का जो है फ्री नेट आने लग गया, या फिर आप जब यूज करने लगे होंगे, तो इसको बोलते हैं किलोबाइट। ठीक है, एक और होता है बाइट, इसके बाद एक और होता है बीट,
ठीक है, इसको हम आगे में देखेंगे। बिट से होता है बाइट बड़ा, ठीक है, बाइट से होता है किलो, केबी, किलोबाइट, इसके बाद आपका मेगाबाइट, और इसके बाद आपका जो है गीगाबाइट, और इसके बाद एक होता है टीबी जिसको बोलते हैं टेराबाइट। सब कितने का होता है इस सबको आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल में इसको देख रहे हैं। और मोर, वी कैन स्टोर वीडियोस, क्या क्या स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में? वीडियोस स्टोर कर सकते हैं, इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, गेम्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। कहने का मतलब कि आपका जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ग्राफ्स हो जाएंगे, ऑडियो क्लिप्स हो जाएंगे, ठीक है, बाकी सारी चीजें या आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सभी को जो है काफी लंबे समय तक सुरक्षित करके रखता है ऑन आवर कंप्यूटर एंड एक्सेस इट इजिली आफ्टर डाउनलोडिंग इट, ठीक है। आप इंटरनेट के थ्रू भी डाउनलोड करने के बाद इसको जो है सुरक्षित करके ऑफलाइन भी रख सकते हैं। देखिए, तो हम अपने कंप्यूटर पे क्या वीडियो, इमेजेस, गेम्स आदि स्टोर करके रख सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टोरेज की इसमें गुणवत्ता होने के साथ साथ ये काफी लंबे समय के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म्स के लिए जो है आपको संसाधित करके रखते हैं। जैसे ह्यूमन माइंड्स क्या होते हैं, ह्यूमन माइंड क्या करता है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे 100% कोई बता रहा है तो आपको 100 में से 100% याद नहीं रहता है। हो सकता है कि अगर आज आपने क्लास किया और क्लास में 100% यानी कि जो भी बताएगा वो 100% ही होता है, ठीक है, तो आपको जो है उस दिन मान के चलिए 80% याद है उस चीज का, 80%, ठीक है। कुछ दिन के बाद पता चला कि 50% याद है, और कुछ दिन के बाद पता चला कि 30%, यानी कि आप लगभग जो है अब 70% जो है भूल चुके हैं। लेकिन ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं होता है। वो कंप्यूटर जो है 100 का 100% हमेशा के लिए जो है याद रखता है, वो भी काफी लंबे समय तक की, जब तक कि आपका जो है स्टोरेज डिवाइस से खराब हो जाए या फिर करप्ट ना हो जाए तब तक, ठीक है, करप्ट होने तक, या फिर उसमें वायरस अगर घुस जाए तो हमारे डेटास को बर्बाद कर देते हैं। वायरस के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वायरसेस क्या होते हैं, ठीक है, और ये किस तरीके से स्टोरेज जो है स्टोर किए गए हमारे डॉक्यूमेंट्स को बर्बाद कर देते हैं, या कंप्यूटर पे किस तरीके से बुरा इफेक्ट डालते हैं, और इससे बचने के लिए हमें क्या-क्या चीजें जो है यूज करनी होती हैं। तो अभी फिलहाल में छोटा सा बता दें कि वायरस से बचने के लिए हमें चाहिए एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस आपको जो है मार्केट में आराम से जो है मिल जाएगी, और कुछ एंटीवायरस हैं जैसे कि आपका अवीरा है, क्विक हिल है, ठीक है, क्विक हिल सिक्योरिटी, इसके बाद आपका टोटल सिक्योरिटी, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है डॉक्टर 360 पता नहीं है, और भी बहुत सारे जो है एंटीवायरस मार्केट में अवेलेबल हैं। और ये कुछ जो है आपको फ्री मिलते हैं, तो फ्री जो है एंटीवायरस भी मिलते हैं, और कुछ जो है पेड भी होते हैं, यानी कि चार्जेस भी लगते हैं। तो हम आगे के वीडियोस में आप लोगों के कहने पर जो है, अगर आप लोग को चाहिए कि फ्री के जो है एंटीवायरस को हम बताएं, तो आप हमें कमेंट जरूर कर दें, उसके बारे में भी हम वीडियोस और एप्स के बारे में जरूर बता देंगे। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। इससे पहले कि ये हमारा जो शायद लास्ट स्लाइड है आज का, जी हाँ, लास्ट स्लाइड था। तो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, अपने फैमिलीज में शेयर कर दें। हो सकता है कि किसी को इसकी आवश्यकता हो। या फिर कंप्यूटर के बारे में देखिए, कंप्यूटर हर किसी को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, हर किसी को। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप यंग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर आपको जो है पढ़ाई में मदद कर रहा है, केवल आप ही को जरूरी है, सभी को जरूरी है लगभग, ठीक है। और हमारे रेगुलर वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, यानी कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसी समय नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल आइकन को ऑल पे सेट करना जरूर जो है करें। आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे। टेलीग्राम जो है आपका जो है बेहतर रहेगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं उतना नहीं रहता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आप फॉलो करके कर सकते हैं। लेकिन इसको आप मस्ट कर लेना, क्योंकि इस वीडियोस का जो PDF का जो लिंक है, ठीक
ठीक है, पीडीएफ का लिंक वो आपको मिलेगा हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में और वो मिलेगा आपको टेलीग्राम से। तो हम हमारे चैनल के जो टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़े। आप सभी को वीडियोस देखने के लिए एक बार दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे एक मजेदार वीडियो में, वो भी आपका जो है नेक्स्ट वीडियो रहेगा पार्ट 3। ये पार्ट 2 था, ठीक है, ये पार्ट 2 था। अभी का नेक्स्ट वाला जो है आपका मिलेगा पार्ट 3। अभी हाँ, अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं सीधे तो ये आपका पार्ट 3 आगे के लिए रहेगा, कल को ये मिलेगा आपको। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर के उसे भी जरूर देख लें, ये आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।